किताब से, दानियल की पुस्तक से मैं वचन को लेना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन आज दानियल में जाने से पहले मैं आप लोगों से इतिहास के विषय में मैं बात करना चाहूंगा, जो इतिहास में जो चीज घटी है। मेरे प्यारों, हम सभी लोग जानते हैं इजरायली लोग मिस्र देश के अंदर 430 वर्ष गुलामी में थे। 430 साल वे बंधुआई में थे, फिरौन राजा के शासन काल में थे। और 430 साल के बाद मूसा के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, और मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाला और वाचा की भूमि में ले चला। मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि मूसा उनका एक मेंटर बना। मूसा की मार्गदर्शन में, मूसा की अगुवाई में ये सारी इजरायली सेना चलती रहे। तो मूसा उनको अगुवाई करता रहा, मार्गदर्शन करता रहा। मिस्र देश से निकालकर वो वाचा की भूमि में ले चला उनको। और हम जानते हैं कि वाचा की भूमि जाने से पहले ही मूसा मर गया, मूसा सो गया प्रभु में। और उसके बाद यहोशू उसके स्थान पर खड़ा हुआ और यहोशू ने वो जिम्मेदारी को लिया। और यहोशू उन सारे इजरायली लोगों को वाचा की भूमि यानी कनान की भूमि तक ले चला। और हम जानते हैं कि मूसा के बाद में यदि किसी की अगुवाई में इजरायली चले तो वह है यहोशू की अगुवाई में। यहोशू उनको अगुवाई करता था, यहोशू उनको मार्गदर्शन करता था और यहोशू उनको चलाता था। मेरे प्यारो, यहोशू उनको वाचा की भूमि में ले जाने के लिए सफल हुआ। लेकिन इस वाचा की भूमि में यह दूसरा जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन ही पहुंच पाए। हम जानते हैं कि पहली जनरेशन ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और 40 साल के अंदर वे वहां पर मर गए। उनके नेक्स्ट जनरेशन वे वाचा की भूमि में पहुंच सके। तो हम देखते हैं इजरायली लोग अब कनान की भूमि में पहुंच चुके हैं यहोशू के द्वारा। और यहोशू उनको लीड कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। तो मेरे प्यारों, हम यहां पर देखते हैं जब तक यहोशू जीवित था वो उनको अगुवाई कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है और उन्हें प्रभु का डायरेक्शन बता रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। तब तक इजरायली प्रभु में चलते रहे जब तक यहोशू था। लेकिन जिस क्षण यहोशू मर गया, अब कोई इनके पीछे लीडर नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, अगुवाई करने वाला नहीं था। और हम जानते हैं यहोशू के बाद में न्याय की किताब आती है, जजेस की किताब आती है। इस जजेस की किताब में कोई उनका मेंटर करने वाला नहीं, लीडर करने वाला नहीं। और हम जानते हैं जब कोई मार्गदर्शन या अगुवाई करने वाला कोई नहीं रहता है तो वहां पर लोगों की मनमानी हो जाती है। और यही हुआ इजरायलियों के साथ। इजरायलियों को मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इजरायली अपनी मनमानी करने लगे और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वही करने लगे। हालेलुया। अब ना तो मूसा है ना तो यहोशू है और इजरायली लोग जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वही कर रहे हैं, जिससे परमेश्वर को उन्होंने रिस दिलाया, क्रोध दिलाया। और वहां पर जब वे बुरा करते रहे तो परमेश्वर ने उनके बीच में शत्रुओं को भेज दिया और शत्रुओं ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया और शत्रुओं के बंधुआई में वे चले गए। हम जानते हैं कि न्याय की किताब में हम देखते हैं बारंबार इजरायली लोग पाप करते रहे और बारंबार वे शत्रुओं के बंधुआई में चले गए। शत्रु उनको कब्जा कर लिए, शत्रु उनके ऊपर आक्रमण कर लिए। लेकिन परमेश्वर उनके प्रति इतना दयालु था, कृपालु था कि परमेश्वर वहां पर एक न्याय को खड़ा करता, बारंबार वहां पर न्याय खड़ा करता और न्याय उनको छुड़ा ले आता उन शत्रुओं के हाथ से। तो हम न्याय की किताब, जजेस की किताब में अक्सर देखते हैं कि इजरायली लोग बारंबार पाप करते थे और वहां पर वे शत्रुओं के अधीनता में चले जाते थे। फिर वहां पर परमेश्वर न्याय को खड़ा करता और न्याय उनको छुड़ा कर लेकर आता। तो यह सिलसिला न्याय की किताब में चलता रहा और बारंबार इजरायली लोग पाप करते रहे। फिर न्याय वहां पर खड़ा होता, न्याय उनको चलाता। जब तक न्याय वहां पर चलाता तब तक वो सही रीति पर चलते
लेकिन जिस क्षण न्यायी मर जाता फिर से वे पाप करते थे। तो हम देखते हैं मूसा नहीं रहा, यहोशू नहीं रहा, और न्यायी लोग जब प्रभु में सो जाते हैं फिर से ये पाप करते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर शमूएल आता है, शमूएल की जन्म होती है, और शमूएल इजरायली लोगों का अब लीडर्स बनता है और इजरायली लोगों को चलाता है, मार्गदर्शन कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। अब इजरायली लोग शमूएल के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, शमूएल उनको अगुवाई कर रहा था। और फिर हम देखते हैं शमूएल के साथ ही साथ दाऊद आया, और दाऊद भी अब इजरायली लोगों को चला रहा है। तो मूसा पहला था, फिर यहोशू था, फिर न्यायी आए, फिर शमूएल आया, फिर दाऊद आया। तो इस प्रकार इजरायली लोग अब परमेश्वर के अगुवाई में, यानी वहां पर शमूएल की अगुवाई में, दाऊद की अगुवाई में चल रहे थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि अब दाऊद भी नहीं रहा, शमूएल भी नहीं रहा। अब दाऊद जब नहीं रहा तो दाऊद का पुत्र सुलेमान आया, और सुलेमान ने अपनी राजगद्दी को संभाल लिया। मेरे प्यारो, जब सुलेमान आया तो हम सुलेमान के विषय में जानते हैं कि सुलेमान का पतन हुआ। सुलेमान जो परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही किया बाद में। पहले तो इनिशियली स्टेज पे सुलेमान ने बहुत अच्छा काम किए, जो दाऊद जैसा करता था वैसे ही करता रहा। परंतु कुछ क्षण ऐसे आए कि वही सुलेमान ने 700 पत्नियां और 300 रखेल रख लिए, जिसे परमेश्वर ने कहा था जिसके साथ संबंध नहीं जोड़ने के लिए उन लोगों से ही उसने विवाह प्रेम प्रसंग किए। और हम जानते हैं कि उन स्त्रियों के साथ वह संबंध बनाया, और उन स्त्रियों ने उसको सुलेमान को मूर्ति पूजक में डाल दिए, और सुलेमान का तब से पतन चालू हो गया। तो मेरे प्यारो, अब दाऊद भी नहीं है, अब सुलेमान आया है। अब सुलेमान जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वही कर रहा था। हालेलुया। तो हम देखते हैं अब इजरायली लोगों को चलाने वाला कोई नहीं है। अब इजरायली लोगों को चलाने वाला वहां पर कोई नहीं है। सुलेमान भी क्या है, वहां पर बिगड़ चुका है। हालेलुया। और फिर ऐसा हुआ कि सुलेमान के बाद में सुलेमान का पुत्र आया जिसका नाम है रहूबियाम। जब सुलेमान सो गया तब उसकी जगह पर रहूबियाम आया। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं इतिहास के विषय में, कि कैसे इतिहास की शुरुआत हुई। मेरे प्यारो, हम देखते हैं मूसा उनका मेंटर रहा, यहोशू रहा, यहोशू के बाद में न्यायी लोगों ने चलाए, न्याय के बाद में शमूएल आया, दाऊद आया। हालेलुया। और ये इजरायली लोग जब तक यहोशू था तब तक ठीक चलते रहे, फिर वे गिर गए। न्याय के समय में फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे। फिर शमूएल आया तो फिर से वो रिवाइवल हो गए, फिर से प्रभु में चलने लगे। दाऊद आया तो फिर से चलने लगे, फिर वापस से गिर गए। जब सुलेमान का पतन हुआ, सुलेमान जब बुरा करने लगा तो अब ये इजरायली भी गिर गए वहां पर। तो हम देख रहे हैं इजरायली लोग कभी अच्छे रहते, कभी गिर जाते, कभी अच्छे रहते, कभी गिर जाते थे। फिर सुलेमान का पुत्र आया रहूबियाम। बाइबल कहता है रहूबियाम के समय में वहां पर अब इजराइल का दो भाग हो गए। मेरे प्यारो, इजराइल उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में, नॉर्थ भाग और साउथर्न भाग में, दो भाग में डिवाइड हो गया इजराइल। एक इजराइल जो 10 गोत्र का हो गया, और दूसरा जो है एक गोत्र हो गया जिसके अंदर 2 गोत्र थे, यहूदा और बिन्यामीन। तो इजराइल 2 भाग में हो गया, एक यहूदा और बिन्यामीन का गोत्र हुआ, और 10 गोत्र अलग हो गए, जो इजराइल अलग हो गए। हालेलुया। इसी इजराइल के अंदर 2 भाग हो गया, एक यहूदा हो गया और एक 10 गोत्र हो गए, जो उत्तरी हो गया और दक्षिणी हो गए। और हम जानते हैं कि अब यहां पर जब 2 भाग हो गया, उत्तर भाग में 10 गोत्र थे, और यह 10 गोत्र, बाइबल कहता है यह 10 गोत्र जो इजरायली वहां पर थे, बंटवारा हो गया। अब 2 भाग हो गए, आधे इजराइल वहां पर चले गए, आधे यहां पर आ गए। और यहां पर यहूदा देश था और बिन्यामीन था। हालेलुया। जो 10 गोत्र थे
बाइबल कहता है वे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते रहे। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यह 10 गोत्र यारोबाम वहां का राजा था और यारोबाम ने वहां पर बुरा करता रहा और इजरायली भी वहां पर मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की पूजा करते रहे। तो यह 10 गोत्र मूर्ति पूजा में शामिल हो गए और जब वे ऐसे कार्य करते रहे उनका पतन होने लगा। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि इजरायली अब यह 10 गोत्र बुरा कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने वहां पर अश्शूरियों को भेजा, अश्शूरियों को एसीरियन कहते हैं, एसीरियन। और यह अश्शूरियों लोग ने उस 10 गोत्र जो उत्तर दिशा में थे उन 10 गोत्रों के ऊपर आक्रमण कर दिया, अश्शूरियों लोग ने इजरायलियों के ऊपर, और 10 गोत्रों को उन्होंने कब्जा कर लिया। हालेलुया। अश्शूरियों ने आकर फिर वहां पर इजरायली लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया। हालेलुया। लेकिन बाकी जो 2 गोत्र है, जो यहूदा और बिन्यामीन का, यह 2 गोत्र ये अभी तक सुरक्षित है। बाकी 10 गोत्र अश्शूरियों ने कब्जा कर लिए, शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर लिया और शत्रुओं की गुलामी में चले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। परंतु यहूदा जो गोत्र है, यहूदा और बिन्यामीन, यह बना है, यह अभी तक गुलामी में नहीं गए, यह कई सालों तक बने हुए थे। लेकिन फिर बाद में ऐसा समय आया कि यही यहूदा, फिर इनमें से पाप होने लगे। कुछ राजा अच्छे निकले, यहूदा में कुछ राजा आए जो अच्छा काम किए और कुछ यहूदा में ऐसे राजा आए जो बुरा काम किए। जैसे अच्छा राजा में से हिजकिय्याह राजा आता है, जो यहूदा का राजा हिजकिय्याह ने बहुत अच्छे काम किए। परंतु कुछ ऐसे भी राजा आए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, वह भी करते रहे, वह भी मूर्ति पूजा, वह भी अन्य कार्य करते रहे। 10 गोत्र तो ऑलरेडी गुलामी में चले गए हैं। यह गोत्र अभी जो बचा हुआ गोत्र है, यहूदा और बिन्यामीन, यह भी अब बुरा करने लगे। अब परमेश्वर इन लोगों के बीच में अपने दूतों को भेज रहे हैं, भविष्यवक्ताओं को भेज रहे हैं इन 2 गोत्रों के बीच में जो दक्षिणी है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों के बीच में बारंबार अपने दूतों को भेज रहे थे, भविष्यवक्ताओं को भेज रहे थे, और इसलिए भेज रहे थे इन यहूदा के लोगों के बीच में, और उनको समझा रहे थे कि तुम अपने बुराई से फिर जाओ, अपने बुराई से मुंह फेर लो, बुराई से मुंह फेर लो। परंतु बाइबल कहता है कि यही यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के दूतों का, भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुना और इनकार कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। मैं आपको पूरी इतिहास लेकर गया हूं कि हिस्ट्री क्या बताता है। मूसा चला, यहोशू था, तब तक इजरायली अच्छे थे हैं, लेकिन फिर वहां पर शमूएल आया, यहोशू आया, वे तब तक दाऊद आया, दाऊद चलाया अच्छी तरह से, फिर सुलेमान आया, तब इजरायली गिर गए। अब 2 भाग हो गए इजरायलियों का, 10 गोत्र का अलग हो गया, 2 गोत्र के अलग हो गए। 10 गोत्रों ने भी परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही किया। अश्शूर ने आक्रमण कर दिया वहां पर, और बचे हुए 2 गोत्र है वह भी बाद में उन्होंने भी बुरा किया। इसलिए परमेश्वर वहां पर दूतों को भेज रहे अपने दास भविष्यवक्ताओं को। आइए मेरे प्यारों, हम देखते हैं दूसरा इतिहास की किताब, 36 अध्याय, दूसरा इतिहास की किताब, और वहां पर हम 36 चैप्टर, और वहां पर हम 14 वचन को देखते हैं। 14 वचन। अब देखिए, ये यहूदा गोत्र के अंदर भी बुराई हो रही है। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहां पर लिखा है 14 वचन में, 36 का 14 वचन। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जाति के से घिनौने काम करके, अन्य जाति सब याजकों ने भी, अब यहाँ के जो याजक है यहूदी लोगों के अंदर जो याजक लोग हैं, जो 2 गोत्र है, यहां से भी याजकों लोगों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया, और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था, यरूशलेम में जो भवन था, उस भवन को इन याजकों ने, इन लोगों ने अब
अब क्या कर दिया? अशुद्ध कर डाला। लिखा है अशुद्ध कर डाला। समझ रहे हो? 10 गोत्र तो ऑलरेडी अश्शूरियों की गुलामी में चले गए हैं। हालेलुया। और बचे तो 2 गोत्र हैं, इनमें से याजक लोग भी बुरा काम कर रहे हैं। जो परमेश्वर के मंदिर है, उस परमेश्वर के मंदिर को भी अशुद्ध कर डाला लोगों ने भी। इसलिए उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास, परमेश्वर ने अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा। अब परमेश्वर अपने दूत को उन लोगों के पास में भेज रहा है, यहूदी लोगों के बीच में, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। प्रभु तरस खाते हैं अपने लोगों पर, इसीलिए उनको बुराई से फिरने के लिए वे वहां पर दूतों को भेज रहे थे। बहुत सारे प्रॉफिट को भेजे, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजे, इन याजकों को समझाने के लिए, इन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि ये नाश हो जाए। उन 10 गोत्र के समान इनका भी वही हस्र ना हो कि ये गुलामी में चले जाए। हालेलुया। ये गुलामी में ना चले जाए, बंधुआई में ना चले जाए, इसलिए परमेश्वर वहां पर अपने दूतों को भेज रहे, उनके ऊपर तरस खा रहा था कि ये सुधर जाए, समझ जाए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है 16वां वचन, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते। परमेश्वर उनकी भलाई चाहता है, दूतों को भेज रहा है, प्रॉफिट को भेज रहा है, भविष्यवक्ताओं को भेज रहे हैं उन लोगों के बीच में ताकि सुधर जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाया, मजाक में उड़ाया, उनके वचनों को तुच्छ जानते थे और उनके नबियों की हंसी करते थे। परमेश्वर उनकी भलाई चाहता था ताकि वो शत्रुओं की गुलामी में ना चले जाए। ऐसा ना हो कि 10 गोत्र के समान इनको भी भुगतना पड़े। लेकिन इन्होंने परमेश्वर के वचन को भी नहीं सुना, ठट्टों में उड़ाया, नबियों की हंसी उड़ाई, उनको ठट्टों में लिया, तुच्छ समझा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने देखा कि यह है मेरे दास, मेरे दूतों का ये अपमान कर रहे, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या कहा? अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा। प्रभु झुंझला उठे, प्रभु का क्रोध आ गया। अब इन दोनों इन लोगों के ऊपर भी, इन यहूदा गोत्र के ऊपर भी अब प्रभु झुंझला उठे कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। अब उनके बचाने वाला कोई नहीं रहा। अब प्रभु ने ठान लिया कि अब इनको भी, अब इन्हें प्यार से नहीं सुन रहे हैं। अब इनको मैंने दूतों को भेजा, मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, इनको समझाने की बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्होंने मेरे भविष्यवक्ताओं को तुच्छ समझा। अब इनको कोई नहीं बचा सकता। अब प्रभु ने झुंझला उठे और कहा अब इनको कोई बचा नहीं सकता। आज मेरे प्यारों कुछ ऐसा ही है। कुछ लोगों के पास में परमेश्वर आज अधिक लोगों के पास में अपने दूतों को भेज रहे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर परमेश्वर अपने प्रॉफिट को भेज रहे हैं, दूतों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा पर तरस खा रहा है। वो नहीं चाहता है कि हम भी दुष्ट की गुलामी में चले जाएं, शैतान की गुलामी में चले जाएं या बंधुआई में चले जाएं। परमेश्वर अपने आत्मिक भक्तों को भेज रहे हैं समझाने के लिए, वचन को भेज रहे हैं कि पापों से फिर जाओ, पापों से फिर जाओ। उन 10 गोत्र का जो हस्र हुआ तुम्हारा भी ना हो जाए। आज परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा संदेश भेजते हैं कि अपने पापों से मुकर जाओ, मुकर जाओ। परंतु आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दासों को ठट्टों में ले रहे हैं, परमेश्वर के दासों का मजाक उड़ाते हैं। खासकर नौजवान आत्मिक व्यक्ति की सुनना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को, आत्मिक व्यक्ति को भेज रहा है ताकि उन नौजवानों का बचाव हो सके। परंतु नौजवान आज आत्मिक बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। नौजवान आज आत्मिक बातों को दूर करते हैं, धर्मी व्यक्ति को दूर करते हैं, वे सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा ही हुआ, इन इजरायली लोग ने नहीं सुना। परमेश्वर उनकी बचाने की प्रयास किया, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के दासों का, दूतों का ठट्टों में उड़ाया। अब परमेश्वर ने निर्णय ले लिया, जब ये अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, अब इनके बीच में मैं दुश्मनों को भेजता हूं। अब ये सीधे उंगली से नहीं सुन रहे हैं तो अब टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। आज ऐसे ही हुआ है।
आज बहुत सारे लोगों को प्यार से नहीं समझ में आता है, तो वहां पर उनको ऐसे ही समझाया जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, देखिए वहां पर 17वां वचन में, तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। अब कसदे के राजा ने उन इजरायली यहूदी लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दिया। अब परमेश्वर ने शत्रुओं को भेज दिया, कसदी लोगों को, और इसने उनके जवानों को, अब कसदी लोगों ने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन में ही तलवार से मार डाला जवानों को। अब सीधे से नहीं सुन रहे थे, अगर सीधे से सुन ली होते तो सब जवान बच गए होते, लेकिन जब नहीं सुने तो वहां पर परमेश्वर ने अपने हाथ को उठा लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने होने दिया, उन सारे शत्रुओं को आने दिया। और शत्रुओं ने आके क्या किया वहां पर, अब शत्रुओं ने आकर उन जवानों को उनके पवित्र भवन में ही, जिस पवित्र भवन को इन्होंने अशुद्ध कर दिया था, उस पवित्र भवन में ही उनको मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, क्या कुंवारी, क्या जवान, क्या बूढ़े, सब पर कोमलता नहीं की, यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। अब सारे यहूदी लोग, इजराइल लोग अब किसके हाथ में चले गए, कसदियों के हाथ में। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र, परमेश्वर के भवन का सब पात्र, इंस्ट्रूमेंट जो हमने सीखा है मिलाप वाले तंबू में, जो पात्र बनाए गए थे, अब परमेश्वर के भवन के सब पात्र, यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। किसको लेकर गया, सबको, वो भवन में जो सामान थे सबको उठा लिया और बेबीलोन में लेकर गए। अब ये इजरायली लोग किसके गुलामी में चले गए, बेबीलोन, नबूकदनेस्सर के राजा की गुलामी में चले गए। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा की गुलामी में चले गए। परमेश्वर इनको अच्छे से सिखा रहा था कि ये सुधर जाए। जब नहीं सुधरते हैं तो परमेश्वर ऐसे नबूकदनेस्सर को भेजता है, और जब नबूकदनेस्सर ही सिखा सकते हैं अब इन लोगों को। ये इजरायली नहीं सुधर रहे थे, अब परमेश्वर को नबूकदनेस्सर को ही भेजना पड़ा जो इनको सुधार सके। आज ऐसे ही कुछ लोग हैं जो प्यार से नहीं समझते हैं, तो परमेश्वर नबूकदनेस्सर को ही भेजेगा। जो नबूकदनेस्सर जो शासन करता है, जो विरोध करता है, आज हो सकता है आप नहीं सुधर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि परमेश्वर कुछ ऐसे नबूकदनेस्सर को भेज दे आपके जीवन में। हालेलुया। जब आप सीधे से नहीं सुधरते हैं तो परमेश्वर को यह काम करना ही पड़ेगा। इजरायली लोगों को सीधे से समझ में नहीं आ रहा था, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को भेज दिया वहां पर। अब नबूकदनेस्सर ने क्या किया, इन इजरायली लोगों को, इन यहूदी लोगों को अब क्या कर लिया, गुलामी बना लिया। कई लोगों को मार डाला और कुछ लोग उसमें बच गए तलवार से। आइएगा हम पढ़ते हैं, लिखा है 19 वचन, कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया, यरूशलेम का मंदिर भवन को फूंक डाला, जला डाला। बेबीलोन के लोगों ने भवन को जला डाला और यरूशलेम की शहरपना को तोड़ डाला और आग लगा दिया। यरूशलेम की शहरपना जो होती है उसको जला डाला, भवन को जला डाला, तोड़ दिया और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया। जो तलवार से बच गए, जो लोग बच गए, अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उन लोगों को पकड़ कर कहां पर लेकर गए, बेबीलोन में लेकर गए। तो देख रहे मेरे प्यारो, इजरायली मिस्र में थे, प्रभु ने छुड़ाया और मिस्र से छुड़ाकर मूसा यहोशू चला रहे हैं। और हम देखते हैं शामूएल अच्छी तरह से चलाया, यहोशू चला रहा है, दाऊद चला रहा है। हालेलुया। फिर वहां पर पतन हो गया, इजरायली लोग 10 गोत्र अश्शूर की गुलामी में चले गए और यहाँ पर बचे 2 गोत्र है, यह भी अब कहां पर चले गए, अब बेबीलोन की गुलामी में चले गए। अब इजरायली लोग जो आजाद हो चुके थे अब वापस से गुलामी में चले गए। तो मेरे प्यारो, जो तलवार से बच गए थे इजराइल यहूदी लोग, उन यहूदी लोगों को अब बेबीलोन में ले जाया गया।
आइएगा, अब हमारी वचन की शुरुआत यहां से होती है। हम दानियल की किताब में जाएंगे, दानियल की किताब में जाएंगे। आइएगा मेरे साथ में, दानियल की किताब को खोलते हैं और पहले अध्याय में हम जाते हैं। मेरे प्यारो, हम दानियल की किताब में जाते हैं और पहले अध्याय में जाते हैं। आप समझ रहे हो, स्टोरी को समझ रहे हैं कि दानियल, अब जो लोग तलवार से बच गए थे, इजरायली यहूदी लोग, उन लोगों को गुलामी में कहां पर लेकर आया गया? बेबीलोन में लेकर आया गया। अब बेबीलोन में जो बचे हुए, जो तलवार से बचे हुए कुछ लोग आ चुके हैं, गुलामी में आ चुके हैं, नबूकदनेस्सर राजा की गुलामी में। अब देखते हैं इस गुलामी में कौन कौन लोग आए थे। हालेलुया। इसमें से आइएगा मेरे साथ में, हम पढ़ते हैं। अब देखिएगा, जब वहां पर से गुलामी में लेकर आए, बेबीलोन में लेकर आए, हालेलुया, अब इजराइल लोग यहां पर गुलामी में है। तब यहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने कुछ किया। आइएगा पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं। पहले अध्याय के दूसरा वचन, दानियल की किताब पहले अध्याय दूसरा वचन लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन में कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। उसके हाथ में कर दिया, बेबीलोन नबूकदनेस्सर के राजा के हाथ में कर दिया। और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। जो पात्र उसने यरूशलेम से उठाकर लाया था, उस पात्र को उसने अपने देवताओं के भंडार में रख दिया। नबूकदनेस्सर राजा ने जो पवित्र पात्र है, उस पवित्र पात्र को उसने कहां पर रख दिया है? अपने देवताओं के मंदिर में, बर्तनों को। लेकिन देखिएगा वहां पर क्या हुआ है। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान, हालेलुया, अब देखिएगा मेरे प्यारो, आप समझने के प्रयास करो, कहां पर ये यहूदा में रहते थे, यरूशलेम में। यरूशलेम जो परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर की मंदिर वहां पर थी, वह आत्मिक जगह है, वह परमेश्वर का नाम वहां पर है। वो यरूशलेम में पहले थे ये सारे इजरायली लोग, यहूदी लोग। अब यहां पर से निकल कर ये कहां पर आ चुके हैं? बेबीलोन। बेबीलोन कैसा जगह है? बेबीलोन अन्य जातियों का जगह है। बेबीलोन कोई यरूशलेम नहीं है, बेबीलोन अन्य जातियों का जगह है। यहां पर पूरे मूर्ति पूजक होते हैं बेबीलोन में, बड़े बड़े आइडल वर्शिप होते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां थी यहां पर बेबीलोन के अंदर। सब बुराई के काम बेबीलोन के अंदर हो रही थी। व्यभिचार, वहां पर मूर्ति पूजा, अधर्म, पाप, अपराध, ये सारी चीज बेबीलोन के अंदर चल रही थी। और यह देश, जो बेबीलोन का जो देश है, अन्य जातियों का देश था। ये कोई विश्वासियों का देश नहीं है। ये ऐसा जगह है जहां पर अन्य जाति है, जहां पर उनकी खुद की अपनी एक नियम चलती है। यह बेबीलोन में उनकी ही नियम चलती है, उनके आइडल की वर्शिप होती है। यहाँ की खान पान अलग है, खाना पीना सब कुछ अलग है। बेबीलोन का खाना पीना अलग है, बेबीलोन की बोली अलग है, हालेलुया। इनका रहन सहन अलग है, इनका व्यवहार अलग है, इनका नियम अलग है, सब कुछ अलग है। ये अन्य जाति था। और यहाँ पर यहूदी लोगों को यहाँ पर अन्य जाति लोगों के बीच में बसा दिया गया, गुलामी में डाल दिया गया। अन्य जाति लोगों के बीच में अब इजरायली गुलामी कर रहे हैं, गुलामी में थे, हालेलुया। अन्य जाति लोगों के बीच में सब कुछ यहाँ पर अलग है। यरूशलेम से पूरी विपरीत है। यरूशलेम यहूदिया से पूरा अपोजिट था यह बेबीलोन, हालेलुया। एक अलग जगह है, एक अलग दुनिया है, जो बुराई की दुनिया है। इस बुराई की दुनिया में इन सारे इजरायली लोगों को लाकर रख दिया गया था, जो बच गए थे, तलवार से बच गए थे, हालेलुया। तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब इस जगह का जो राजा है, उस राजा ने क्या किया? बाइबल कहता है उस राजा ने, तीसरा वचन में लिखा है, तीसरा वचन पहला अध्याय, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। अब नबूकदनेस्सर राजा यहाँ पर ऐलान करता है, कहता है कि ये जो गुलामी में लोग आए हुए हैं, इन इजरायली राजपुत्रों में से कुछ लोगों को चुन ले मेरे लिए। ये ऐसे कुछ लोग जो निर्दोष हो, आगे का वचन इस प्रकार से कहता है, कुछ लोगों को चुन लो
जो मेरे राज्य के लिए काम करे। हालेलुया। ऐसे लोगों को चुन लो जो निर्दोष हो, जो सुंदर हो, जो बुद्धिमान हो, जो ज्ञानवान हो। हालेलुया। जो राज्य को चला सके। हालेलुया। इस प्रकार से अब नबूकदनेस्सर राजा यहाँ पर इजरायली लोगों को चुनने के लिए कहता है, इजरायलियों में से कुछ लोगों को चुनने के लिए कहता है। खोजों के प्रधान को कहता है कि चुन लो इसमें से जो गुलाम में आए हैं, इन लोगों में से कुछ लोगों को मेरे लिए चुन ले, जो निर्दोष हो, जो सुंदर हो, जो बुद्धिमान हो, जो ज्ञानवान हो। और उन लोगों को क्या करना? शास्त्र का ज्ञान देना, शास्त्र का, हमारे शास्त्र का ज्ञान देना, और उनको खाना पीना खिलाना। जो नबूकदनेस्सर खाता है वही उनको खाना पीना खिलाना, और 3 वर्ष तक उनको राजा का भोजन खिलाना, और 3 वर्ष तक उनको भोजन खिलाना, दाखमधु पिलाना। हालेलुया। आइएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि मैं वचन से बात कर रहा हूं। हालेलुया। देखिएगा, 4था वचन लिखा है, जो निर्दोष हो, सुंदर हो, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, और ज्ञान में निपुण हो, और विद्वान, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे, क्योंकि इनकी भाषा और नबूकदनेस्सर की भाषा अलग थी। तो इनका जो शास्त्र का ज्ञान है और नबूकदनेस्सर की शास्त्र का जो ज्ञान है अलग है। इससे इनका जो खाना पीना और यहाँ के लोगों का खाना पीना अलग है। इसीलिए राजा चाहता था कि इन लोगों को हमारी खाना पीना खिलाया जाए। और हमारा यहाँ पर देखिएगा लिखा है, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। जो राजा खाना पीना खाता है और जो पीता है, उसी भोजन में से, उसी दाखमधु से उनको पिलाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। शास्त्र का ज्ञान दिया जाए और उनको भाषा सिखाया जाए, और 3 वर्ष तक उनको ऐसी देखभाल करे, पालन पोषण करे, और 3 वर्ष के बाद में उनको क्या करे? मेरे सम्मुख हाजिर किया जाए। तो मेरे प्यारो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इजरायली लोग गुलामी में आए हैं यहाँ पर नबूकदनेस्सर बेबीलोन में, ये बेबीलोन पूरी तरह से अलग है, अलग दुनिया है। ये कोई इजराइल नहीं है, कोई यहूदियों की रीति रिवाज नहीं चलती है, यहूदियों का खाना पीना जैसा चलता है वैसा यहाँ पर नहीं है, पूरी अलग है। और यहाँ पर अब खोजा ने कुछ लोगों को चुना। जब खोजा ने कुछ लोगों को चुना, उसमें से नाम था दानियल। उसमें से कुछ लोगों का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है दानियल, एक का नाम है शद्रक, जिसका नाम बाद में शद्रक है, मेशक है, अबेदनेगो, और कुछ और इजरायली लोगों को चुना। खोजे के प्रधान ने कुछ लोगों को चुन लिया। इन लोगों के चुने गए लोगों में से 4 लोग ऐसे थे जिसका नाम था दानियल, और जिसका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम देख रहे हैं कि इजरायली लोगों में से जो गुलामी में आए थे बेबीलोन में, उसमें से दानियल भी था जो गुलामी में आ चुका था। पहले वो यहूदा में था और वो यहूदी है। मेरे प्यारो, दानियल कौन है? यहूदी है, कोई अन्य जाति नहीं है। वो यहूदी का है, यरूशलेम के निवासी है, और वहां से उसको गुलामी में लेकर आया गया। गुलामी में इसको कहां पर लेकर आया गया? अन्य जाति लोगों के बीच में। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और कुछ इजरायली लोग और भी थे जिनको चुन लिया गया, राजा के लिए चुन लिया गया। हालेलुया। और इन लोगों को चुनने के बाद में राजा ने कहा कि इन लोगों को मेरा भोजन खिलाया जाए। मेरा भोजन जो मैं खाता हूं और जो मैं पीता हूं उनको पिलाया जाए, दाखमधु पिलाया जाए। मेरे प्यारो, यहां पर जब दाऊद यहां पर जब गुलामी में आया, एक बात याद रखिएगा, जब दाऊद यहां पर गुलामी में आया बेबीलोन के अंदर, दाऊद उस समय उसकी उम्र 17 साल की थी। He was just 17 years of age। 17 साल की एज थी उसकी मेरे प्यारो। हालेलुया। एक यूथ था, वो जवान था, जवान लड़का था। जवान लड़का यहां पर गुलामी में आया है। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो सारे जवान लोग हैं।
यहां पर गुलामी में जब आया, यह 17 साल का था दानियल उस समय, और दानियल जब गुलामी में आया तो यहां पर अब देखते हैं, अब उसको चुन लिया गया और राजा का भोजन खिलाने की बारी आई। जब राजा का भोजन खिलाने की बारी आई उस तक, तो दानियल ने क्या कहा सुनिएगा। 8वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 8वां वचन लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में ठान लिया था। क्या ठान लिया? उसने अपने माइंड को तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया? यह तैयार कर लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। हालेलुया। उसने ठान लिया कि यह जगह पर मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा और राजा के दिए हुए दाखमधु को मैं नहीं पीऊंगा। हालेलुया। उसने इनकार कर दिया, भोजन नहीं खाऊंगा, मैं उसका दाखमधु नहीं पीऊंगा। हालेलुया। और कहता है कि मैं इसको खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। क्या भोजन खाने से अपवित्र हो जाते हैं कोई? हालेलुया। एक राजा का भोजन खाने से क्या कोई अपवित्र हो जाता है? हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर इसने मन में तैयार कर लिया कि मैं इसको भोजन को नहीं खाऊंगा, बाकी जो भी जिसको खाना है खाए। जिन लोगों को चुन लिया गया है, दानियल के साथ में और भी कुछ लोगों को चुन लिया गया था। दानियल कहता है कि उन लोगों को खाना है तो खाए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा भोजन, मैं ये दाखमधु नहीं पीऊंगा। लोगों को खाना है खाने दो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जिसको जो करना है करे, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, मैं इस दाखमधु को नहीं पीऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं दानियल का 17 साल का लड़का दानियल अपने आप में एक निर्णय ले लिया है। अपने आप में एक निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय ले लिया है? कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। अब प्रश्न ही उठता है कि ये भोजन को क्यों खाने से इनकार कर रहा है? हालेलुया। मेरे प्यारो, यह जो अन्य जाति का जगह था, दानियल जानता है कि हम यहूदी लोग हैं और हमें इस तरह के भोजन खाने के लिए वर्जित किया गया है, मनाही किया गया है। ये कौन सा भोजन था? ये किस प्रकार का भोजन था मेरे प्यारो? हालेलुया। ये कौन सा भोजन था? राजा जो खा रहा था, ये कौन सी प्रकार की भोजन थी जो दानियल यहाँ पर मना करता, मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। जो कहता है कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आइए मेरे प्यारो, हम जानते हैं यहूदी लोगों के बीच में एक नियम दिया गया था कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है, क्या पीना और क्या नहीं पीना। यरूशलेम यहूदी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर का एक नियम दिया गया था कि क्या खाना और क्या नहीं पीना है। आइए लेवीय व्यवस्था की किताब 11 अध्याय में हम जाते हैं। लेवीय व्यवस्था की किताब और 11 अध्याय में हम जाते हैं। हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर के नियम को देखते हैं, क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मनाही किया था। 11 अध्याय के पहले वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहें, जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हैं। इन जीवधारियों, कौन से? इन जीवधारियों के मांस खा सकते हो। कौन है वो जीवधारी? पशुओं में से जितने चीरे या फटे खूर के होते हैं या पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हैं, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना। किसको खाना है? परमेश्वर ने कहा इसको खा सकते हैं, परंतु इसको नहीं खा सकते। हालेलुया। लिखा है, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चीरे खूर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। ऊंट को नहीं खा सकते हैं। अगर खाओगे उस दिन तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। और शापान, 5वां वचन में लिखा है शापान, 6वें वचन में लिखा है खराहा, 7वें वचन में लिखा है सूअर। और सूअर जो चीरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है।
तो मेरे प्यारो, हम यहाँ पर बाइबल में देखते हैं कि क्या खाना और क्या नहीं खाना है। परमेश्वर ने यहाँ पर हमें नियम दिया है, इजरायली लोगों को नियम दिया था और इजरायली लोगों को यह नियम का पालन करना था, अन्यथा अगर इस तरह का भोजन खाएंगे तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए यहूदी लोग इस नियम का बड़ा पालन करते थे। और दानियल कौन था? यहूदी था। दानियल यहूदियों में से निकला था और बंधुआई में चला गया था। अन्य जाति नबूकदनेस्सर बेबीलोन में बंधुआई में चला गया था। इसलिए दानियल अपने परमेश्वर के नियम के प्रति बड़ा सशक्त था। परमेश्वर के नियम के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। वह यहूदा में था, यहूदी में, वहां से निकलकर अब अन्य जातियों के लोगों के बीच में लाया गया। लेकिन यहां पर आने के बाद में भी वो परमेश्वर के नियम के प्रति, हालेलुया, वो खड़ा है, स्टैंड है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है परमेश्वर के नियम के साथ में। हालेलुया, परमेश्वर के नियम को वो पालन कर रहा है। हालेलुया। अन्य जाति लोगों के बीच में हो सकता तो वहां पर राजा का भोजन बहुत स्वादिष्ट हो सकता था। राजा का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट हो सकता था, शायद उसको देखकर मुंह में पानी भी आता हो। लेकिन दानियल उन भोजन को देखकर परमेश्वर के नियम के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। वह भोजन और परमेश्वर के वचन के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। हालेलुया, समझौता नहीं करना चाहता है। भोजन के लिए परमेश्वर के नियम को वो टालना नहीं चाहता था। वो डिसिप्लिन था मेरे प्यारो, डिसिप्लिन। आज जो मेरा संदेश है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? यानी आपको जो डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन व्यक्ति जो बताया गया वही करता है। तो हम देखते हैं दानियल इजराइल के अंदर, दाऊद यहूदा के अंदर, यहूदा से निकलकर आने के बावजूद भी वो डिसिप्लिन लड़का था, अनुशासन था। अपने वचन के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति वह अनुशासन था। उसके प्रति वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एक भोजन के लिए वो समझौता नहीं कर सकता था। दानियल कहता है कि मैं ये भोजन को मैं त्याग दूंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। डिसिप्लिन था, अनुशासन था। हालेलुया। भोजन, राजा का भोजन वाकई ही मुंह में पानी लाने वाला भोजन हो सकता होगा। वो कहता है कि बाकी सब लोग खा ले, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मैंने निर्णय ले लिया, मन में ठान लिया है कि मैं नहीं खाऊंगा। मैं इसे खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का नियम कहता है इस तरह के भोजन को हमें खाना अनिवार्य है, वर्जित किया गया। मैं नहीं खा सकता हूं। वह खड़ा था, वह अकेला खड़ा रहा। बाकी कुछ लोग शायद खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये अकेला व्यक्ति खड़ा रहा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं इस तरह का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और साथ ही साथ वहां पर लिखा है, राजा ने कहा था इन लोगों को दाख मधु प्रतिदिन पिलाया जाए। मेरे प्यारों, और यहूदी लोगों के लिए एक मनाही भी किया गया था, दाख मधु नहीं पीना। दानियल अच्छी तरह से जानता था दाख मधु नहीं पीना है। दाखरस और दाख मधु में अंतर है। दाख मधु अल्कोहल है, हालेलुया, शराब है। परमेश्वर ने ऑलरेडी मनाही किया गया, इस तरह के आप नहीं कर सकते हैं। आइएगा मेरे साथ में, आप नीति वचन में जाते हैं। नीति वचन की किताब 23 अध्याय में जाते हैं। नीति वचन की किताब 23 अध्याय, और वहां पर हम 23 अध्याय और 29 वचन और 29 से लेके 31 वचन को हम देखेंगे। 23 अध्याय 29 से लेके 31 वचन। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती, किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो दो दाख मधु देर तक पीते, जो शराब देर तक पीते हैं, उनकी आंखें क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। और हम सब जानते हैं शराब पीने वाले की आंखें कैसी हो जाती है। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है, हम जानते हैं इसकी कलर कैसी होती, लाल। जब शराब की कलर जब लाल दिखाई देता है
और कटोरों में उसको सुंदर रंग होता है, कटोरों में इसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। परमेश्वर कहता है उस लाल रंग को ना देखना, उस दाख मधु को देखना भी नहीं। यानी परमेश्वर पीने के लिए तो मना कर रहे हैं, साथ ही साथ परमेश्वर कहते हैं उसकी ओर तो नजर भी मत फिरा, देखना भी नहीं शराब की ओर, दाख मधु की ओर देखना भी नहीं है। और यहूदी लोग इस सारे नियम को जानते थे, इसलिए दानियल ये सारे नियम को जानता था कि इस तरह से हम दाख मधु नहीं पी सकते हैं, ना तो इस तरह के हम भोजन नहीं खा सकते हैं। इसलिए दानियल जब यहाँ पर आया, नबूकदनेस्सर राजा गुलामी में आया, तो वहां पर एक डिसिप्लिन के साथ में आया कि मैं यहाँ की जो रीति रिवाज हो रही है, यहाँ की जो मूर्ति पूजा हो रहा है, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। यहाँ पर जो बुरे काम हो रहे हैं मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। यहाँ पर जैसे लोग जो गंदे काम कर रहे हैं मैं उसमें शामिल नहीं होगा, जो खा रहे पी रहे मैं उसमें शामिल नहीं होगा, जो पी रहे मैं उसमें शामिल होऊंगा। मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूंगा, अनुशासन रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान भी देना पड़े, लोग कुछ भी करे, लेकिन मैं अकेला खड़ा रहूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर को ऐसे एक व्यक्ति की तलाश है जो दानियल के जैसे हो। आज प्रभु एक दानियल ढूंढ रहा है जो डिसिप्लिन होना चाहिए। मेरे प्यारो, लेट मी आस्क यू, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आज आप जब अन्य जाति लोगों के बीच में रहते हैं तब आपका बर्ताव कैसे होता है? आपका बर्ताव कैसे होता है उस समय? क्या आप परमेश्वर के नियम को उस समय भी लेकर चलते हैं? या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप अपने दफ्तरों में अपने दोस्त मित्रों के बीच में जब रहते तो उनकी बोली में बात करने लगते हैं? दानियल चाहता तो यहां पर बिगड़ सकता था, दानियल चाहता तो उनके रंग में ढल सकता था, दानियल चाहता तो उनके जैसे कर सकता था, परंतु उन लोगों के बीच में, अन्य जाति लोगों के बीच में अपने आप को डिसिप्लिन बनाकर रखा है, अनुशासन बनाकर रखा है कि मैं नहीं करूंगा। आज आप अपने दफ्तरों में, आज अपने कॉलेज में, आज आप अपने स्कूल में, आज अपने पड़ोस में, आप अपने घर में कैसे रहते हैं? जब आपको कोई देख रहा नहीं है, जब आपके चर्च के लोग आपके साथ में नहीं रहते हैं, तब आपका बर्ताव अन्य जाति लोगों के साथ में कैसे रहता है? हालेलुया। और हम दानियल से सीख सकते हैं। दानियल अन्य जाति लोगों के बीच में, जहां पर कोई विश्वासी भी नहीं है, उन लोगों के बीच में भी वो कैसे अपने आप को डिसिप्लिन कर रखा है। हालेलुया। आज आप अपने दफ्तर में जब जाते हैं, जब वहां पर कोई फिल्मी गीत गाता है या फिर अब शब्द बोलता है या कुछ गंदी बात बोलते हैं, तब उस समय आपकी कान कहां लगी रहती है? या फिर आप उनके ढंग में तो नहीं बात करते हैं, उनकी तरह बात तो नहीं करते हैं? हालेलुया। क्या उनके ढंग में तो नहीं बदल जाते हैं? क्या आप अपने आप को डिसिप्लिन बनाकर रखें, अनुशासन बनाकर रखें कि नहीं, चाहे मैं चर्च में रहूं, सिर्फ चर्च में ही आपको डिसिप्लिन नहीं रहना है मेरे प्यारो। चर्च में आकर सिर्फ डिसिप्लिन दिखाते हैं, उससे बढ़कर पर में हम डिसिप्लिन कहां पर दिखाए? बाहर, अपने पड़ोस में, अपने घर के अंदर में भी डिसिप्लिन दिखाए, जब कोई देखने वाला, जब विश्वासी कोई ना हो। हालेलुया। वो हमारे लिए हमारे लिए वो एक परीक्षा है, उस समय टेस्टिंग है हमारे लिए। और यहां पर हम देखते हैं दानियल को इस टेस्टिंग से गुजरना पड़ा। एक डिसिप्लिन, एक आत्मिक व्यक्ति वो बना रहा, परमेश्वर के वचन के प्रति समझौता नहीं करता है। वो कहता है जो परमेश्वर का नियम है उसके प्रति मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग आज परमेश्वर के वचन के साथ में समझौता करते हैं, नियम हालेलुया, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं और उनके रंग में ढल जाते हैं। हालेलुया। दानियल 17 साल की उम्र में एक निर्णय लेता है कि मैं नहीं करूंगा। आज परमेश्वर को डिसिप्लिन चाहिए, परमेश्वर को एक ऐसी व्यक्ति चाहिए जो दानियल के समान खड़ा रहे, अकेला खड़ा रहे, चाहे बाकी कोई खड़ा रहे या ना रहे, मैं अकेला खड़ा रहूं। ऐसे दानियल चाहिए आज परमेश्वर को, जो अपने आप को वचन के प्रति सशक्त कर रखा है, खड़ा कर रखा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं करूंगा। झूठ भी बोलने का मौका है तो मैं नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे वहां पर कुछ भी गलत करने का है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वहां पर एक गलत तरह से पैसे कमाने की वहां पर
बात भी आए तो मैं पैसों को गलत तरीके से नहीं कमाऊंगा, क्योंकि मैं समझौता नहीं करूंगा अपने परमेश्वर के वचन के प्रति। आज दानियल के जैसे परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए। और मेरे प्यारो, दानियल जब खड़ा हुआ, हालेलुया, जब दानियल वहां पर खड़ा हुआ तो क्या हुआ? अब अकेला दानियल खड़ा था, लेकिन जब दानियल अकेला खड़ा हुआ इजरायली लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में, तब क्या हुआ? आइएगा मेरे साथ में, आप दानियल की किताब में फिर से जाते हैं, दानियल की किताब में फिर से जाते हैं और वहां पर पहले अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ते हैं। पहले अध्याय 11 वचन लिखा है, तब दानियल ने उस मुखिए से जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, जिसका नाम बदलकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। हालेलुया। लिखा है, तब दानियल ने उस मुखियों से जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को, अब कहता है, दानियल कहता है कि अपने दासों को, यानी किसको? अब तक वह अकेला खड़ा था, लेकिन अब कहता है अपने दासों को 10 दिन तक जांच। अपने, यानी मतलब अब एक से ज्यादा हो गए। अब कहता है कि अपने दासों को, अब अकेला नहीं है, वो कहता है अब अपने दासों को 10 दिन तक जांच, 10 दिन तक दासों को जांच, हमारे खाने के लिए साग-पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। अब दानियल अकेला खड़ा था अब तक, लेकिन अब यहां पर और भी दास लोग खड़े हो गए और ये दास लोग भी कहते हैं कि हम दानियल के समान साग-पात खाएंगे और पीने के लिए पानी पिएंगे। हालेलुया। देखते एक परिवर्तन देख रहे। एक 17 साल का एक नौजवान लड़का जब डिसिप्लिन है, अनुशासन है, परमेश्वर के प्रति सशक्त है, सख्त है, खड़ा है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो बाकी और भी व्यक्ति यहां पर खड़े हो गए। कितने व्यक्ति खड़े हो गए? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये भी देख रहे कि दानियल खड़ा है तो इनके अंदर में भी एक जोश आया, हिम्मत आया कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम भी अपने आप को, राजा के भोजन को नहीं खाएंगे और डाक मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। और ये भी खड़े हो गए। एक दानियल की वजह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो खड़े हो गए, इन्होंने भी इनकार कर दिया। आज परमेश्वर को ऐसा डिसिप्लिन, एक अनुशासन व्यक्ति चाहिए, दानियल चाहिए, क्योंकि एक दानियल खड़ा हो गया तो ऐसे बाकी कई शद्रक, मेशक, अबेदनगो खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारों, आज शद्रक, मेशक, अबेदनगो खड़े हो जाएंगे एक दानियल के वजह से। आज यदि प्रभु के राज्य में आप अकेला खड़े हो जाते हैं, आपके अकेले खड़े होने से आप बाकी कई ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाएंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अब तक खड़े नहीं हुए थे, डर रहे थे। नबूकदनेस्सर राजा के सामने डर रहे थे कि शायद, हालेलुया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि वो राजा के भोजन को इनकार करे। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, परंतु जिस क्षण उन्होंने दानियल को देखा, उनके अंदर में भी हिम्मत आ गई, जोश आ गए कि हम भी खड़े रहेंगे। हालेलुया। आज कुछ ऐसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो हम हमारे घर के आजू बाजू है, हमारे आस पड़ोस में है। इस भारत देश के अंदर ऐसे कई शद्रक, मेशक, अबेदनगो पड़े हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है प्रभु के लिए। उनको वे चाहते हैं कि हम खड़े हो जाए। शद्रक, मेशक चाहते थे कि वो इनकार करे, परंतु उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे दानियल को देखा, वे भी खड़े हो गए। आज ऐसे कई परमेश्वर के भक्त लोग हैं जो खड़ा होना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, परंतु उनके अंदर हिम्मत नहीं है। परंतु एक व्यक्ति को देखकर वे भी खड़े हो जाते हैं। क्या वो एक व्यक्ति आप बन सकते हैं? क्या आप वह एक व्यक्ति बन सकते हैं कि आपके द्वारा बाकी और भी खड़े हो जाएं? क्या आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति हो सकते हैं जो परमेश्वर के लिए समझौता नहीं करने के लिए तैयार है? दानियल चाहिए परमेश्वर को। आज एक ऐसा नौजवान व्यक्ति चाहिए जो दानियल के जैसे अपने आप को डिसिप्लिन करता हो। हालेलुया।
समझौता नहीं करता है, ना परमेश्वर के वचन के साथ में समझौता करना चाहता है, ना वचन परमेश्वर के बताए हुए खाने पीने के साथ में समझौता करना चाहता है, ना पीने के मामले में समझौता करना चाहता है, ना वहां की रीति रिवाज के मामले में समझौता करना चाहता है। वो कहता है, दानियल कहता है, मेरा जो रीति रिवाज है मैं उसका पालन करूंगा, चाहे मुझे कहीं पर भी रहना पड़े, चाहे मुझे यहूदा में रहना पड़े या बेबीलोन में भी रहना पड़े, तो भी मैं वहां पर हम परमेश्वर के बताए हुए जैसे रहूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको इंडिया से अगर बाहर अमेरिका लेकर जाते हैं, आज इंडिया में आपको सब लोग जानते हैं, आपके चर्च के लोग जानते हैं, लेकिन जब आपको अमेरिका लेकर जाता है जहां पर आपको देखने वाला कोई नहीं है, आप उस समय कैसे रहेंगे? आपको मालूम है कि अभी मुझे देखने वाला कोई नहीं है, यहां पर मैं कुछ भी कर सकता हूं, कौन मुझे जांचने वाला है? हालेलुया। कौन मुझे देखने वाला? कोई नहीं यहां पर। हालेलुया। वो दिखाएगा कि आप कितने डिसिप्लिन है या कितने अनुशासन है परमेश्वर के। आज हमें एक निर्णय लेना है कि चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, चाहे इंडिया में रहूं या पाकिस्तान में रहूं या कहीं पर भी रहूं, मैं परमेश्वर के बताए हुए वचनों का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और डिसिप्लिन में रहूंगा, उसके वचनों के अनुशासन में रहूंगा मैं। हालेलुया। कहीं पर भी रहूंगा मैं, तो मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा वहां पर, और उनके रंग में नहीं ढलूंगा मैं। हालेलुया। दानियल ने वही निर्णय लिया और उसके एक वजह से शद्रक, मेशक, अबेदनगो खड़े हो गए। आज कई शद्रक, मेशक, अबेदनगो तैयार है, लेकिन दानियल जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर की कमी है। आज मजदूर चाहिए, खेत तैयार है, लोग तैयार है, लोग चाहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है मुझे संदेश सुनाए प्रभु का, कौन ऐसा व्यक्ति जो मुझे प्रभु का वचन सुनाए। वो तो धार में आना चाहते हैं, वे प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, लेकिन प्रभु वेट कर रहा है, कौन? दानियल है। हालेलुया। आपके खड़े होने से वे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम यहां पर देखते हैं कि दानियल ने यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? भोजन के साथ में। पहला चीज जो उसके सामने आया वो है भोजन। आपको पता है, भोजन सबसे बड़ी बुराई का एक प्रकार से जड़ भी है, टेम्पटेशन है वो। दानियल जब अन्य जाति लोगों के बीच में आया तो उसके सामने सबसे बड़ा टेम्पटेशन आया, भोजन। भोजन, खाने की चीज, यह टेम्पटेशन, परीक्षा उसके सामने आया। लेकिन इस परीक्षा में वह अपने आप को बनाकर रखा कि मैं नहीं गिरूंगा इसमें। और आपको पता है कि हम बाइबल की किताब को, उत्पत्ति की किताब को भी खोलते हैं तो सबसे बड़ी पहली परीक्षा यदि आदम और हव्वा के सामने आए तो सबसे बड़ी परीक्षा, पहली परीक्षा आई तो वह था भोजन, खाने वाली वस्तु, खाने वाली वस्तु। हालेलुया। जैसे दानियल के सामने सबसे पहली आई वह थी भोजन, उसी प्रकार हव्वा के सामने भी सबसे बड़ी परीक्षा पहला आया तो वह था खाने वाली वस्तु। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं, आइएगा मैं पढ़ता हूं आपके लिए। उत्पत्ति 3 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वहां पर 6वां वचन को देखिएगा। हव्वा के सामने सबसे पहला परीक्षा क्या आया? यही भोजन आया। लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, उस स्त्री ने देखा खाने के लिए क्या है सामने? भोजन है, देखने में अच्छा है, स्वादिष्ट है। क्या है? खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है। मुंह में पानी आने लगा उसको, उस फल को देखकर उसको खाने के लिए मुंह में पानी आने लगे। हालेलुया। देखने में अच्छा है, जैसे राजा का भोजन देखने में अच्छा है, मुंह में पानी आते, वैसे ही यह फल देखने में अच्छा था। हालेलुया। तो सबसे प्रथम परीक्षा यदि हव्वा के सामने आया तो वह भी क्या था? भोजन ही, खाना। और आपको पता है कि यीशु मसीह के सामने जब सबसे बड़ी पहली परीक्षा कौन सी आई? सबसे पहली परीक्षा कौन सी आई? यीशु मसीह के सामने भी यदि पहली परीक्षा आई तो वो क्या था? भोजन। भोजन। 40 दिन के बाद में जब वह है 40 दिन 40 रात, हालेलुया,
जब वे उपवास करके आए तो वहां पर शैतान ने उससे कहा कि यदि हो सके तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह रोटी बन जाए। और रोटी वहां पर सबसे बड़ा टेम्पटेशन, पहली परीक्षा यदि यीशु के पास में आया तो वह क्या था? भोजन। भोजन। हव्वा के सामने भोजन आया, दानियल के सामने परीक्षा में क्या आया? भोजन आया। यीशु के सामने क्या आया? भोजन आया। हालेलुया। लेकिन दानियल नहीं गिरा, हव्वा गिर गई। यीशु नहीं गिरा, हव्वा गिर गई। भोजन ने उनको गिरा दिया मेरे प्यारों। भोजन ने उनको क्या कर दिया? गिरा दिया। और दानियल ने इस भोजन से नहीं गिरा। आपको पता है सदोम और गमोरा के विषय में आप जानते होंगे। सदोम और गमोरा के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया, क्रोध आया, आग गिरा, वहां पर आग बरसी, गंधक बरसा। परमेश्वर ने उस जगह को जला डाला, भस्म कर डाला। क्यों किया सदोम और गमोरा को? क्यों परमेश्वर ने आग गिराया सदोम और गमोरा के ऊपर? क्यों गिराया? हालेलुया। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोचते होंगे सदोम और गमोरा के अंदर व्यभिचार चल रही थी। सदोम और गमोरा को नाश करने का कारण यह था कि वहां पर पुरुषागमन थी, वहां पर होमोसेक्सुअलिटी थी, वहां पर गे चल रहा था, गे स्पिरिट थी वहां पर। और हम जानते वहां पर सेक्सुअल सिन थी, व्यभिचार की आत्मा थी, वहां पर व्यभिचार हो रहे थे बहुत। सदोम और गमोरा के लोग पुरुषागमन करना चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहां पर सेक्सुअल सिन होने की वजह से, व्यभिचार होने की वजह से वहां पर सदोम और गमोरा के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर अपने न्याय को लेकर आया, क्रोध लेकर आया और सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। अधिकतर लोग सदोम और गमोरा का नाश होने का कारण यही समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, आइएगा, हम अब तक जो सोच रहे थे वैसा नहीं है। आइएगा हम कुछ देखते हैं। एजेकियल की किताब 16वां अध्याय में हम जाते हैं। एजेकियल की किताब 16वां अध्याय, एजेकियल की किताब 16 अध्याय को हम देखते हैं। एजेकियल 16 अध्याय और 49 वचन को हम पढ़ते हैं। एजेकियल 16 अध्याय 49 वचन। हालेलुया। लिखा है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म, सदोम और गमोरा बहन, और लिखा है तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था। अधर्म, उसका पाप क्या था बता रहा है। देखो एजेकियल बता रहा है, परमेश्वर के द्वारा वचन को प्राप्त कर रहा है और एजेकियल यहां पर बता रहा है कि सदोम का अधर्म क्या था, पाप क्या था। और हम जानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी, वहां पर पुरुषागमन चल रहा था। लेकिन एजेकियल की किताब में देखते हैं क्या था सदोम का अधर्म। सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। सदोम क्या था? घमंड था उसके अंदर। पेट भर भर के खाती। क्या था? पेट भर भर के। सदोम के अंदर लोग पेट भर भर के खाते थे, भर भर के खाते हैं और सुख चैन से रहते थे, सुख चैन से रहते थे। लग्जरियस, कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल, आराम, सुख चैन से रहती थी और दिन दरिद्र को ना संभालती थी। दिन लोगों को, दरिद्र लोगों को संभालते नहीं थे, यानी केयरलेस थे वे, गरीब लोगों को नहीं संभालते थे। घमंड था और पेट भर भर के खाते थे। हालेलुया। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि सदोम का अधर्म क्या था। क्या वहां पर लिखा है व्यभिचार लिखा है? नहीं, कहीं पर भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है व्यभिचार। क्या वहां पर लिखा है हत्या हो रही थी? नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा हत्या। क्या यहाँ पर और क्या लिखा है? कुछ ऐसी चीज लिखे हैं? नहीं। और हम अब तक समझ रहे थे कि वहां पर व्यभिचार का कारण था, हमें लग रहा था मर्डर वहां पर कारण है। लेकिन एजेकियल 16 अध्याय तो इसके विपरीत बता रही है। 16वां अध्याय कह रहा है उनका अधर्म घमंड था, उनका अधर्म पेट भर भर के खाना। अरे पेट भर भर के खाना क्या अधर्म हो जाता है? पाप है? लेकिन बाइबल बोलता है वो पेट भर भर के खा रहा था, उनका ये पाप था। हालेलुया। पेट भर भर के खाना उनका एक पाप था। इस पाप के कारण परमेश्वर ने वहां पर सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। हालेलुया। पेट भर भर के खा रहे थे और लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, केयरलेस थे वे।
हालेलुया। मेरे प्यारो, ना तो वहां पर कोई इस प्रकार से व्यभिचार का कोई जिक्र नहीं किया गया। हाँ, वहां पर थे, नो डाउट, कोई शंका नहीं, वहां पर ये थे, वो व्यभिचार, होमोसेक्सुअलिटी सब थे वहां पर। लेकिन इससे बढ़कर भी परमेश्वर यहां पर कहता है कि पेट भर भर के खा रहे थे। और आपको पता है, यीशु मसीह ने भी इसका जिक्र किया गया है। यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया है सदोम और गमोरा के विषय में। यीशु मसीह ने भी बताया। आइएगा हम लूका की किताब में जाते हैं। लूका की किताब 17 अध्याय में देखते हैं। लूका की किताब 17 अध्याय और 28वां वचन। यीशु ने भी सदोम और गमोरा के अधर्म के विषय में बताया कि उनके अधर्म क्या थे। आइएगा यीशु ने क्या कहा हम देखते हैं। लूका की किताब 17 अध्याय 28वां वचन। 27 वचन से मैं पढ़ता हूं, 27 वचन से हम पढ़ते हैं। 27 वचन। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, अब तक जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। लोग खा रहे पी रहे हैं नूह के दिन में, पेट भर भर के खा रहे हैं। और उनमें विवाह होते थे, विवाह हो रहे हैं। नूह के दिन में लोग पेट भर भर के खा रहे और विवाह कर रहे हैं। क्या पेट भर भर के खाना क्या पाप हो जाता है? क्या सही में पाप है? हालेलुया। अब देखो यीशु मसीह यहां पर क्या बता रहे हैं। नूह के दिन में भी यहां पर क्या शब्द बता रहे हैं। नूह के दिन में भी बहुत सारे व्यभिचार हो रहे थे, पाप हो रहे थे, बुराई हो रही थी, हत्या हो रहा था, बहुत से विवाह थी। लेकिन उनका जिक्र ना करते हुए यहां पर परमेश्वर कहते हुए पेट भर भर के खा रहे हैं, खाते पीते थे। परमेश्वर तो कुछ और बता रहे हैं इनका अधर्म का कारण। हालेलुया। उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में, लूत यानी सदोम और गमोरा में लूत रहता था, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, नूह के दिन में भी लोग खाते पीते थे, और सदोम और गमोरा में भी, लूत के दिनों में भी लोग खाते पीते। देखो वापस से परमेश्वर यहां पर सदोम और गमोरा का अब अधर्म बता रहा है कि वहां के लोग खाते पीते थे, लेन देन करते, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। वाह, देख रहे यहां पर मेरे प्यारों की यहां पर कारण क्या बताया जा रहा है। पेड़ लगाना क्या अधर्म हो जाता है? विवाह करना क्या अधर्म हो जाता है? खाना पीना क्या अधर्म हो जाता है? हालेलुया। घर बनाना क्या अधर्म हो जाता है? लूत के दिनों में लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, बाइबल कहती है। हालेलुया। बारंबार हम देख रहे हैं कि भोजन 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 आ रहा है, भोजन। और दानियल को भी इसी टेम्पटेशन से गुजरना पड़ा, जैसे हव्वा टेम्पटेशन से गुजरी, सदोम और गमोरा के लोग इसी टेम्पटेशन से गुजरे, नूह के लोग इसी टेम्पटेशन से गुजरे, परीक्षाओं से गुजरे। दानियल भी इसी परीक्षाओं से गुजरा, यीशु भी इसी परीक्षाओं से गुजरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, क्या खाना पीना, भरपेट खाना क्या हमारे लिए पाप है? क्या हमें नहीं खाना चाहिए? हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे प्यारो। परमेश्वर खाने पीने के यानी कौन खाने पीने के विरोध में नहीं, आप तो खाओ, लेकिन जब वही खाना हमारे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर हो जाता है, सबसे ज्यादा बढ़कर, यानी इसका मतलब है हमारे लिए वो ईश्वर बन जाता है। खाना पीना हमारे लिए ईश्वर बन जाता है, हम उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, खाना पीना भोजन को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, तब वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। आइएगा फिलिपिस की किताब 3 अध्याय 17वां वचन को हम देखते हैं। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और 17वां वचन को हम देखते हैं क्या कहता है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और 17 वचन और 18 और 19 वचन। मैं 19 वचन को पढ़ूंगा, आप 17 से लिख सकते हैं। 19 वचन, उनका 18 वचन को मैं पढ़ता हूं। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत से लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौलुस कहता है मैंने उनकी चर्चा बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से
अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। यहां पर पौलुस कुछ लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनका चाल चलन बहुत बुरा है, और उनके चाल चलन से के द्वारा यह मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका चाल चलन क्रूस का बैरी है। बैरी का मतलब है एनिमी, शत्रु है। उनका चाल चलन क्रूस का क्या है? शत्रु है। वो कौन सा चाल चलन है? आइए देखते हैं कौन क्रूस का शत्रु कौन है। आइए हम देखते हैं कि क्रूस का शत्रु कौन है। वो कहता है कि उनका शत्रु क्रूस का बैरी है, उनका अंत विनाश है। ऐसे बैरियों का अंत क्या है? विनाश है। जो क्रूस के बैरी है, कौन है वो क्रूस का बैरी? उनका चाल चलन क्या है? कौन से है वो लोग? उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर क्या है? पेट है। उनका ईश्वर अब क्या हो गया है? पेट बन गया है। अब परमेश्वर नहीं उनका ईश्वर, अब उनका ईश्वर कौन है? उनका पेट बन गया है। खाना पीना, सिर्फ खाना, सिर्फ खाना, सिर्फ खाना, खाना खाना उनके लिए सब कुछ है। हालेलुया। इस खाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अपने शारीरिक खाना पीना, यानी पेट को समाधान रखने के लिए, पेट को संतोष रखने के लिए, इस शारीरिक चीज को संतोष रखने के लिए, मेरे प्यारों, जब मैं पेट की बात कर रहा हूं तो मैं शारीरिक की बात कर रहा हूं। इस शारीरिक की पेट को भरने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए अब उनका पेट ईश्वर हो गया। उनका शरीर अब क्या हो गया है? ईश्वर बन गया है। उनका शरीर क्या हो गया है? ईश्वर बन गया है। पेट उनके लिए ईश्वर बन गया है। सिर्फ खाना उनके लिए ईश्वर बन गया। और ऐसे लोग जो शरीर की अभिलाष, शरीर की लालसाओं को पूर्ण कर रहे हैं, सिर्फ शरीर की लालसाओं को पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के क्रूस के बैरी है। और बाइबल कहता है उनका अंत क्या होगा? विनाश होगा। उनका अंत क्या है? विनाश। क्योंकि सदोम और गमोरा के लोग सिर्फ खाने के पीछे पड़े थे। नूह के लोग खाने के पीछे में थे। वह अपने शरीर को भरना चाहते हैं, शरीर की लालसाओं को भरना चाहते हैं। शरीर मांग रहा है खाना, 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 खाना। हालेलुया। और शरीर को तृप्त करने लगे पड़े हैं। नूह के दिन में लोग शरीर को खिलाने के पीछे पड़े हैं। सदोम और गमोरा के दिन में भी लोग सिर्फ उसको ही खिलाने पिलाने के लिए लगे पड़े हैं। और यही तो हमने हव्वा को देखा। हव्वा भी खिलाने पिलाने के लिए अपने आप को, अपने शरीर को के अभिलाषा को पूर्ण के लगी पड़ी है। हालेलुया। उनके लिए ईश्वर पेट हो गया है। इस ईश्वर के लिए, इस पेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी। तो इनकी शरीर मांग रही है खाना, और उसकी पूरी कर रहे हैं, पूरी करते हैं, पूरी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नतीजा क्या हुआ मेरे प्यारों? जब एक व्यक्ति अपने शारीरिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये ऐसे लोग थे जो अपने भोजन को कंट्रोल नहीं कर सके, उसके ऊपर विजेता को नहीं प्राप्त कर सके। सदोम और गमोरा के लोगों ने अपने भोजन के ऊपर विजेता नहीं प्राप्त कर पाए, अपने शारीरिक के ऊपर विजेता नहीं प्राप्त कर पाए। हालेलुया। लूत के लोगों ने और नूह के लोगों ने अपने इस भोजन के ऊपर ओवरकम नहीं हो पाए, विजेता नहीं हो पाए। वे शारीरिक को तृप्त करने में लगे हैं। भोजन से ही भरने के लिए सिर्फ पेट ही दिख रहा है उनको। पेट, उनके लिए पेट ईश्वर बन गया है, उनके लिए दूसरा स्थान। इस शरीर को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने लगे हैं। इसलिए ऐसा हुआ कि जब इन सदोम और गमोरा ने जब इस शरीर के ऊपर विजेता नहीं प्राप्त कर पाए, इसको मार नहीं सके, एक सिंपल एक भोजन के ऊपर विजेता नहीं प्राप्त कर पाए। कैसे विजेता प्राप्त कर सकते थे ये सदोम और गमोरा और नूह के लोग? विजेता कैसे भोजन के ऊपर प्राप्त कर सकते थे? जब वो फास्टिंग करते तो इसका मतलब है विजेता हो जाता था उनका। लेकिन उन्होंने अपने आप को फास्टिंग भी नहीं किया, विजेता ही नहीं मिला उनको। ये तो खाने के पीछे पड़े, खाने के पीछे पड़े, खाने के पीछे है। उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है कि एक दिन भी मैं उपवास कर सकूं और विजेता कर सकूं, और मैं अपने शरीर के ऊपर विजेता प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि शरीर उनके लिए बढ़ गया था। हालेलुया।
शरीर उनके ऊपर क्या कर रहा था, हावी हो रहा था, पेट उनको ऊपर चला रहा था, उनको पेट उनको डोमिनियन कर रहा था, शासन कर रहा था। वो पेट को कंट्रोल नहीं कर पाए, भोजन के ऊपर विजेता नहीं कर पाए। कैसे कर पाते थे? अगर फास्टिंग में चले जाते, उपवास में करते तो दिखाते थे कि पेट तू मेरा ईश्वर नहीं है, यानी पेट को वो अपने शासन में लेकर आते थे। हालेलुया। अपने पेट को शासन में लेकर आते, अपने भोजन के ऊपर वे क्या करते थे? विजेता प्राप्त करते। जब एक व्यक्ति भोजन के ऊपर मार नहीं सकता है, फास्टिंग नहीं कर सकता, अपने इस शरीर की अभिलाषा को नहीं मार सकता, पेट को नहीं मार सकता है, तो बाकी शारीरिक अभिलाषा को कैसे मार सकेगा? हालेलुया। और नतीजा क्या हुआ? सदोम और गमोरा के लोगों ने जब इस शरीर की अभिलाषा, इस खाने पीने को नहीं मार सके, तो ये शरीर तो और भी कुछ मांगता है। ये शरीर शारीरिक अभिलाषाओं को मांगता है, सेक्सुअल को मांगता है। हालेलुया। सेक्सुअल सिन को भी मांगता है। और यही हुआ, सदोम और गमोरा के लोगों ने जब एक छोटी चीज के ऊपर विजेता नहीं प्राप्त कर पाए, खाने के ऊपर विजेता नहीं प्राप्त कर पाए, हालेलुया, इस शरीर की चीज को नहीं मार सके, तो बाकी और भी शरीर मांगता है, वो है व्यभिचार। हालेलुया। इसीलिए तो सदोम और गमोरा के लोग का क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? अंत में वे इस अभिलाषाओं को भी पूरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए चले गए, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। एक खाना पीना नहीं कंट्रोल कर पाए, तो इसको क्या कंट्रोल कर पाएंगे? व्यभिचार को। हालेलुया। नहीं हो सकता था उनसे, और वे गिर गए, व्यभिचार हो गया वहां पर। हालेलुया। आपकी पहली शुरुआत, मेरे प्यारों, आपको अगर शुरुआत करना है, आपको कंट्रोल करना है, तो आपकी पहली शुरुआत है फास्टिंग से जाइएगा। फास्टिंग अगर आप इसके ऊपर विजेता प्राप्त कर लिए, तो बाकी इस शरीर की चीज को, अगर पेट को मार सके, छोटी चीज है, अगर इसको मार सके, तो बाकी और भी चीज को हम मार सकते हैं मेरे प्यारों। और भी बहुत चीज के ऊपर हम विजेता प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सारी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर हम विजेता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सके। पौलुस, मेरे प्यारों, पौलुस है जो पौलुस, आइएगा पौलुस के विषय में हम देखते हैं। फिलिपियुस की किताब 3 अध्याय और 17वां वचन को हम देखते हैं। फिलिपियुस की किताब, क्षमा चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और 27 वचन। पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और 27 वचन को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 वचन लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। अपनी देह को मैं मारता हूं। मैं अपने इस पेट को कहता है कि पेट, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तू मेरी सुनेगा। मैं आज तुझे भूखा रखूंगा, तुझे भूखा रहना है। आपको पेट को आपको चलाना है, आपको उसको डोमिनियन करवाना है, आपको उसको शासन में लाना है, आपको विजेता करना है। आपको शरीर को कहना है कि तू मुझे व्यभिचार में नहीं चला सकता, मैं तुझ पर शासन करूंगा। हालेलुया। और यही तो कर रहा है पौलुस। कहता है मेरा शरीर को मैं मारता हूं। मेरा शरीर क्या क्या मांगता है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूं? अपने अधीन में लेकर आ रहा हूं। अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। मैं उसको वश में लाता हूं, अपने पेट को वश में लाता हूं। मेरी आंखें कुछ देखना चाहती है, लेकिन मेरे आंखों को मैं कहता हूं कि तू वो नहीं देखेगा। मैं वश में लेकर आता हूं, डिसिप्लिन लेकर आता हूं, इसको अनुशासन में लेकर आता हूं। हालेलुया। आज आपको डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए आपकी आंखों में। आपको डिसिप्लिन में लाना है कि जो परमेश्वर दिखाना चाहता है वह देख, जो परमेश्वर सुनाना चाहता है वह सुन, जो परमेश्वर खिलाना चाहता है वह खा। हालेलुया। डिसिप्लिन योर बॉडी, डिसिप्लिन योर आईज, डिसिप्लिन योर माउथ। अपने मुंह को, जबान को भी डिसिप्लिन में लाए, वश में लेकर आए, अनुशासन में लेकर आए। हाथों को शासन में लेकर आए, पैरों को शासन में लेकर आए, जबान को शासन में लेकर आए। हालेलुया। अपने कार्यों को शासन में लेकर आए। पौलुस तो यही तो कर रहा है। अपने क्या कर रहा है? देह को मार रहा है, कूटता है और वश में लाता है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वह कहता है मैं लोगों को प्रचार करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर मैं खुद करूंगा
तो मैं गिर जाऊंगा। इसीलिए वो कहता है कि मैं जैसा प्रचार करता हूं वैसा अपने आप को मारता भी हूं, ताकि मैं वो गलती ना करूं। मैं जो प्रचार करता हूं वह वैसा ही रहूं मैं। हालेलुया। इसीलिए मैं अपने शरीर को क्या करता हूं, मारता हूं, कुटता हूं, डिसिप्लिन लेकर आता हूं। हालेलुया। डिसिप्लिन योर बॉडी मेरे प्यारो। दानियल के समान बने हैं। दानियल ने इसी भोजन को, इसीलिए तो वो गिरा नहीं पाप में। सदोम और गमोरा लोग ने अगर फास्टिंग कर लिया होता, उपवास किया होता, अगर भोजन के ऊपर कंट्रोल कर लेते थे, पेट को मार सकते थे, तो वो बाकी और भी चीज, व्यभिचार को भी मार सकते थे, लेकिन नहीं हुआ उनसे। हालेलुया। छोटी शुरुआत करके देखो। आज बहुत सारे लोग उपवास नहीं कर पा रहे हैं, उनको होता नहीं है। अगर आप छोटी चीज को नहीं मार पा रहे हैं, पेट को नहीं मार पा रहे हैं, तो मेरे प्यारो मुझे नहीं लगता है कि आगे आप क्या झूठ को मार पाओगे, आप क्या व्यभिचार को मार पाओगे, आप क्या आप अपने शरीर को कंट्रोल में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, कभी नहीं होगा जब एक छोटी सी हम फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो हमें करना है इस तरह का। इसीलिए यीशु मसीह ने लूका की किताब 5वां अध्याय 33 वचन को हम देखते हैं मेरे प्यारो। वहां पर आप देख सकते हैं मत्ती 6 अध्याय के 16वां वचन, लूका 5 अध्याय 33 और 34 वचन में आप जानते हैं फरीसी लोग ने कहा, यीशु मसीह तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं, लेकिन यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं। फरीसी के चेले उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले नहीं करते हैं। यीशु ने कहा वो समय आएगा जब मेरे चेले भी उपवास करेंगे, वे शरीर को मारेंगे। हालेलुया। आज आपने वैसा करना है। हालेलुया। भोजन अंतिम समय में से भोजन भोजन भोजन। सदोम और गमोरा लोग घमंडी थे। अधर्म क्या था? वे घमंडी थे, वे केयरलेस थे, दीन और दरिद्र लोगों को नहीं संभाल सकते थे। उनका अधर्म क्या था? खाना पीना, घमंड। आज अंतिम समय में यही हो गया है। आज लोग ओनली खाने पीने में लगे हैं, आराम की चीजों में लिप्त पड़े हैं, शरीर की चीज को नहीं मार रहे हैं। हालेलुया। और ऐसा ना हो कि जल प्रलय आ जाए और तब तक आप खाते पीते ही रह जाओ। ऐसा ना हो कि आग बरसे और तब तक आप खाते पीते रहो सिर्फ। हालेलुया। कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट्स। ये सारी चीज के ऊपर हमने विजेता प्राप्त करना है। अंतिम में मैं लास्ट वचन को बोलकर खत्म करना चाहता हूं। दानियल की किताब 9वां अध्याय में फिर से आते हैं। दानियल की किताब 9वां अध्याय को हम फिर से देखते हैं मेरे प्यारो। दानियल 17 वर्ष का था और यहां पर इन लोगों को 70 साल बंधुआई में डाल दिया गया था। 70 साल। अब दानियल 70 साल से बेबीलोन के अंदर है। 17 साल में वो आया, अब 70 साल से यहां पर है, यानी अब उसकी उम्र हो गई 70 + 17 यानी 87 की उम्र हो चुकी है। अब बेबीलोन के अंदर 87 साल से वो है। और इस 87 साल, आइए 9वां अध्याय को देखते हैं। अब 9वां अध्याय में वो 87 इयर्स का हो गया मेरे प्यारो। 87। हालेलुया। 87 इयर्स। आइएगा लिखते हैं, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। अब 70 वर्ष हो गए, उसके पास में शास्त्र आया और शास्त्र को पढ़कर उसके पता चला अब तो हमें आजाद हो जाना चाहिए। मेरे प्यारो, अब 87 की उम्र में हम देखते हैं ये अभी भी शास्त्र को पढ़ रहा है, यह परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है। बुढ़ापे में भी यह परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। इतना डिसिप्लिन है इसके अंदर। 87 इयर्स का हो चुका है, बुढ़ापा हो गया, तो भी वो डिसिप्लिन में है। वो परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर के वचन को वो पढ़ रहा है 87 की उम्र में। और कहता है कि मैंने शास्त्र में पढ़ा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया था कि 70 साल के बाद में यरूशलेम के लोग बंधुआई से आजाद हो जाएंगे। इसको कब पता चला? जब उसने यिर्मयाह की किताब को पढ़ा, पवित्र शास्त्रों को पढ़ा, तब मालूम पड़ा कि हमें आजाद होना है। हालेलुया। तो 87 की उम्र में हम देखते हैं कि यह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और तीसरा वचन, तब मैंने अपना मुख
प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। 17 साल की उम्र से लेकर 87 की उम्र तक ये लड़का अब प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था ये, डिसिप्लिन है ये, यहूदियों की प्रथा को अब तक छोड़ा नहीं है, वो वचन को पढ़ रहा है और वह प्रार्थना करने में लगा। 87 इयर्स तक अभी तक वो कर रहा है। डिसिप्लिन है, अनुशासन है। हालेलुया। और लिखा है उपवास कर और उपवास कर। 87 उम्र तक वो भोजन का उपवास यानी उपवास में है, अपने शरीर को मार रहा है। वो शरीर को क्या कर रहा है? मार रहा है। 87 उम्र तक, 87 का बूढ़ा व्यक्ति अब 87 की उम्र में भी वो अपने शरीर के ऊपर क्या कर रहा है? हालेलुया, कंट्रोल कर रहा है, शरीर को मार रहा है। वो उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो उपवास करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति। मेरे प्यारो, दानियल की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। दानियल अपने आप को डिसिप्लिन बनाकर रखा, अपने 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 वचन में भी वो डिसिप्लिन रहा, प्रार्थना में भी वो डिसिप्लिन बनाकर रखा। हालेलुया। खाने पीने में भी लेकर, यहूदियों के रीति रिवाज को भी लेकर, वह परमेश्वर के वचन के भी प्रति वो डिसिप्लिन था। इसीलिए तो हम देखते हैं इतना डिसिप्लिन था कि जब राजा ने वहां पर आज्ञा निकाली कि इस मूर्ति के सामने दंडवत करने, तो वह दंडवत नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो इतने डिसिप्लिन थे कि दंडवत नहीं हुए। सिंह के मांड में भी जाना पड़े तो भी इन्होंने खड़े रहे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ऐसा दानियल चाहिए आज परमेश्वर को, ऐसा दानियल चाहिए आज परमेश्वर को। क्या आप वो दानियल बन सकते हैं? क्या वो अकेला खड़ा रह सकते हैं, बाकी कोई खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहूंगा। चाहे मुझे कहीं पर भी रहना, चाहे मैं दोस्त मित्रों के बीच में खड़ा रहूं, लेकिन मैं वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो परमेश्वर का वचन है वही पालन करूंगा, चाहे दफ्तर हो, चाहे रूम हो, चाहे कहीं पर भी हो, मैं जैसा परमेश्वर का वचन कहता वहां पर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखें को बंद